Hi everyone, it's me Guni and you guys are watching me on Learning for Life. Well, in today's video we will be starting with the poem The Glove and the Lions of Class 10 ICAC written by Leigh Hunt. Yes, तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है we have done with the two chapters, that is Elevator and Girl Who Can. आज की वीडियो में we will be starting with the poem Glove and the Lions. So without wasting any time, let's dive deep into this poem and find its hidden meanings and everything. So let's go. So Leigh Hunt, let's talk about the author first. Leigh Hunt was a romantic writer, essayist, editor, critic, and prolific poet. A poet was a contemporary of romantic poets. So जो ले हंट है उसके बारे में बताया गया है कि ही वॉज अ रोमांटिक राइटर, एसेइस्ट, एडिटर, क्रिटिक, उसके बारे में चीज़ें बताई गई है. एंड ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इफेक्टिव जर्नलिस्ट इन द एज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन की जब टाइम तब वो था. एंड आउटस्पोकन एंड इफेक्टिव मीन्स जो बिना किसी का डर किए सामने बोल दे जो उसे सही लगे. सो अपना ओपिनियन को रखने वाला, ठीक है, दैट इज नोन एज आउटस्पोकन. नेक्स्ट इज हंट इज रिमेंबर्ड फॉर इट्स विविड डिस्क्रिप्शंस. विविड डिस्क्रिप्शन मतलब जैसे वो चीज़ों को डिस्क्राइब करता है कलरफुल तरीके से, इमेजरी के थ्रू बेसिकली, ठीक है. डिलाइट इन नेचर, बहुत स्वीट सी अच्छे तरीके से. And for his lyrical quality of verse. Lyrical quality of verse क्या होता है? Lyrical quality means लिरिक्स की तरह, जैसे आप उसको गाने की तरह भी गा सकते हो. लिरिकल क्वालिटी, वर्स क्या है? स्टैंजाज हैं जो लिखे हुए हैं. एंड द मास्टरी ऑफ मूड एंड एटमॉस्फेयर, मतलब कैसा सारा सा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है. मास्टरी है उसके पास उस चीज़ की कि ऑरा क्रिएट करने की जो मास्टरी है. Set against a medieval backdrop. Medieval backdrop मतलब टाइम ऑफ किंग्स, राजू का पुराना टाइम, ब्रेवरी, लव, वो सारे medieval backdrop है, जैसे पुराने समय की बात जिसे कहते हैं. Where valor and gallantry are prized. Valor, what is valor and what is gallantry? Gallantry basically, valor is love, strength, everything. तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी जा रही है कि इस पोएम में आपको ये सब दिखेगा. Hunt's poem, The Glove and the Lions, is a humorous narrative that explores the dangers of allowing pride and vanity rather than to love to dictate one's action. Basically, इसमें क्या बताया गया है? अब बताया गया है कि इस पोएम, दिस व्हाट इज दिस पोएम अबाउट. तो ये पोएम जो है वो बताती है कि अगर आपकी प्राइड और वैनिटी ऊपर चली जाए, बेसिकली जितना आपको आपके लिए अपनी प्राइड, वैनिटी, अटेंशन लोगों की ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तो आपका प्यार भी आपसे छिन सकता है. बेसिकली ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है, especially in one's romantic relations, ठीक है. Han seems to be making a statement against the stereotyping of men as macho creatures, strong creatures, कह दो, जैसे कि जैसे स्टीरियोटाइपिकल बातें हैं कि जो मेन होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे. ये सब चीज़ों के बारे में बात करी जा रही है, जो कि परपेचुअल क्वेस्ट, मतलब परपेचुअल क्वेस्ट मतलब एक ऐसे अनोखे क्वेस्ट में जुटे हुए हैं कि वो अपना लव अपने लव्ड वंस, अपने बिलव्ड लेडीज को प्रूव करना है, लेडी लव्स को प्रूव करना है, ठीक है. दिस इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम. द पोएम इज टू बी रेड and enjoyed for its lyricism and gentle humor without trying to discover a central message or moral. तो उन्होंने कहा यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बट वी नो कि यहाँ पे इसका moral क्या, because we discussed it already, ठीक है. Now let's start with the poem The Glove and the Lions. King Francis was a hearty king and loved a royal sport. So what is he saying? कि there was a king था, King Francis. He was very nice, good-hearted, kind-hearted, energetic, vigorous. मतलब जो बहुत खुश रहने वाला, लोगों की हेल्प करने वाला, kind-hearted जना था, king था, and loved a royal sport. तो and he loved
seeing the royal sports. और वो रॉयल स्पोर्ट क्या थी? रॉयल स्पोर्ट was ferocious fight of lions. ठीक है. And one day as his lions fought, lions, what does lions symbolize here? So royal sport. So it is the lion fighting is the royal sport which he loved, and lions are ferocious, dangerous. ठीक है. Start looking on the court. So he was sitting below, above, and he was looking at the court. ठीक है. The nobles filled the benches and the ladies in their pride. So what he is saying कि जो बेंचेस थे वहां पे सारे आसपास, वो किसने भर दिए? नोबल्स ने भर दिए. नोबल्स आर हाई, जिसे बेसिकली हम कहते हैं कि जिनके हाई पोस्ट वाले लोग हैं. ठीक है. तो पीपल विद हाई पोस्ट and the ladies in their pride. So ladies are the beloved ones of the nobles and beloved people, and in their pride means they are very proud of themselves. उन्होंने अपने best clothes पहने, best jewelries पहनी है. They are like proud. वो बहुत ज़्यादा कई लोग होते हैं जिसकी नहीं हम ही सब कुछ हैं. That is what they are trying to say. So and amongst them sat. Okay, one more thing here. What are the ladies in prides? I told you their clothes, they are proud of them, unki jewelry, so everything that they are elegantly dressed in their gowns, expensive gowns, jewelry, and उनका प्राइड उनके कई बार उनके लव्स के लिए भी है. ठीक है. Then and among them sat the court Count de Lodge, with one for whom he sighed. So the king Francis sighed after seeing Count de Lodge. So who is Count de Lodge? Count de Lodge is the position at court. So उसकी एक Count de Lodge basically एक position है कोर्ट में, उसकी किंग के कोर्ट में, और वो वहां पे आया है जो भी उस पोजीशन पे जाना है. ठीक है. Yes. So the king here sighed, took a deep breath after seeing the Count de Lodge. And truly, that was a gallant thing to see that crowning show. Gallant means spectacular, means बहुत अच्छा हमारा सीन था वहाँ पे, बहुत देखने में मजा आ रहा था. It was a magnificent thing to see. ठीक है. And then valor and love, and the king above, and the royal beasts below. Valor means bravery, and love means beloved people. So brave and beloved people वहाँ पे है. कैसे हैं? brave are the beasts, royal beasts जो लड़ रहे हैं, kings, lions, and the king is also considered as brave. So king जो है वो ऊपर बैठा है, and the royal beasts, the lions, are fighting below. Rammed and roared the lions with the horrid laughing jaws. So rammed and roared are the auditory here, कि कैसे उन्होंने आवाज निकाली, रोड की आवाज निकाली, रैम्ड की आवाज आ रही थी जब वो लड़ रहे थे. with horrid laughing jaws. It is a paradox. पैराडॉक्स वो होता है जब हम इन दो चीज़ों को एक चीज़ को कंट्रास्टिंग चीज़ बनाते हैं. एग्जाम्पल जैसे स्टडी इज अ प्रेशियस बर्डन. प्रेशियस भी क्या है कि अच्छी चीज़ है, बर्डन भी क्या है कि बुरी चीज़ है. ठीक है. सो क्या चीज़ है? एक हमने कंट्रास्ट क्रिएट कर दिया, प्रेशियस बर्डन. वैसे ही हॉरिड लाफिंग जॉज, डरावने हैं लेकिन हंस रहे हैं. ठीक है. कंट्रास्टिंग थिंग हमने यहाँ पे बनाई है. Okay, they bit, they glad, they gave blows like beams, a wind went with their paws. So, bit, उन्होंने एक दूसरे को बाइट किया. They glad, glad क्या हुआ? एक दूसरे को angrily देखा. ठीक है. Gave blows, gave blows का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने उसको एक दूसरे को मारा बेसिकली. And like beams, like means
simile here. And beams are large block of woods. तो जैसे वो एक दूसरे पे woods के large blocks बजते हैं, वैसे lions एक दूसरे को मार रहे थे. ठीक है. And a wind went there with their paws. तो जैसे उन्होंने ऐसे अपना पैर नीचे को रखा, हवा जो है वो एयर में ऊपर गई. ठीक है. With wallowing might and stifled roll, they rolled on one another. Means कि यहाँ में एनिमल कॉम्बैट, उनकी लड़ाई की बात हो रही है कि ऐसे ऐसे वो एक दूसरे के ऊपर रोल हो रहे थे अपनी पिट में, अरीना में. Till all the pit and sand and the main was in thunderous thunderous smoother. So क्या हुआ कि तब तक उन्होंने एक दूसरे को अपनी वो पिट में एक दूसरे के ऊपर रोल हुए, तब तक कि सारी जो वहां पे सैंड थी पिट में, वो उनकी मेन मीन्स दाढ़ी, बेसिकली जो हेयर है अराउंड द फेस, सो उनके मेन में फंस गई वो ये तरीके से थंडरस स्मोदर की तरह, मतलब पूरी अंदर तक भर गई. एंड इट वॉज अ मैग्निफिसेंट स्पेक्टिकल. इट वॉज वेरी मैग्निफिसेंट टू सी दैट. The bloody foam above the bars came whisking through the air. So bloody foams means air जिस पे blood है वो हवा में आया, and क्या हुआ, एयर में विस्क हो रहा है. ठीक है. Said Francis then, तो किंग ने एक लाइन बोली, Faith gentlemen, we are better here than there. तो उन्होंने कहा कि थैंक गॉड, लेट्स हैव फेथ कि वी आर वेरी 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 व्हाट वी से lucky that we are up here, not down in the arena where the lions are fighting. We are very lucky that we are superior, we are sitting above, right? Okay. Then they lords love overheard the king. De Lords, the Count de Lords' beloved one, who was there with him, he overheard what the king said. So उसने सुन लिया कि किंग ने क्या बोला. A beauteous lively dame with smiling lips and sharp bright eyes which always seemed the same. So अब यहाँ पे क्या बात है, अब बात की गई है कि काउंट डे लॉर्ड की जो बिलवेड थी वो कैसे दिखती थी, वो कैसी थी. सो शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल लेडी, एल्योरिंग थी, ब्राइट थी, विद स्माइलिंग लिप्स, हर वक्त हंसती रहती थी, शार्प ब्राइट आईज थी उसकी, विच ऑलवेज सीम द सेम, मीन्स अनचेंज रहती थी, चाहे जो मर्जी हो जाए वो हंसती ही थी, वो सब कुछ ऐसे ही करती. She thought the count my lover is brave as brave can be. मतलब उसने कहा कि मेरा जो लवर है काउंट द लॉर्ड्स, वो तो इतना ब्रेव है कि जितना ब्रेव कोई हो ही नहीं सकता. मतलब जितना ब्रेव बंदा हो सकता है, द ब्रेवेस्ट पर्सन अलाइव इज द काउंट द लॉर्ड्स. So he surely would do wondrous things to show his love to me of me. तो उसने कहा कि वो मेरे लिए वंडरफुल, किसी भी हद तक जाने के लिए चीजें करेगा मेरे को अपना लव प्रूव करने के लिए. King, ladies, lovers all look on. The occasion is divine. उसने कहा कि किंग भी देख रहा है, लेडीज भी देख रही हैं, लवर्स भी देख रहे हैं. ये ओकेजन बहुत स्पेशल है, ये जो सीन है, टाइम है, दैट इज वेरी स्पेशल और बहुत परफेक्ट टाइमिंग है. Occasion is divine means rare. I'll drop my glove to prove his love. Great glory will be mine. मीन्स उसने क्या कहा कि मैं अपना ग्लव जो है वो अरीना में, जहाँ पे वो पिट में वो कर रहे हैं, तो उसे मैं वहाँ पे फेंक दूंगी, और जो किंग जो काउंट द लॉर्ड है दैट विल गो एंड ग्रैब माय ग्लव फॉर मी. तो उससे क्या होगा, उसका लव प्रूफ होगा और पूरी ग्लोरी विल बी माइन, मतलब सब मुझे देखेंगे, मेरे को अटेंशन मिलेगी. व्हाट इज शी ट्राइंग टू से?
So she wants to garner admiration, attention, and collect appreciations that she is very lucky she got the one who loves her the best, right? Now she dropped her glove to prove his love and then looked at him and smiled. उसने कुछ नहीं किया, उसने अपना ग्लव उतारा, फेंका, प्रूफ प्रूफ करने के लिए लव, उसने उसको देखा और स्माइल किया. एंड देन व्हाट हैपेंड, स्माइल करना क्या किया कि स्माइल मतलब उसने कहा कि एंटिसिपेट करके मैं क्या चाहती हूँ, कि उसने फिर जो काउंटर लॉज से उसने एंटिसिपेट कर लिया कि हाँ वो चाहती है कि मेरा ग्लव उठा के लाया जाए, ठीक है. Then he bowed and in a moment he leaped among the lions in white. So he bowed. He मतलब उसने gesture of respect. उसने respect की, ठीक है मैं चाहता हूँ. And in a moment, एक ही मिनट में leaped among the lions wild. मतलब वो पकड़ा ग्लव उसने जो नीचे था और लायंस का भिड़ते हुए ऊपर आया. The leap was quick, return was quick. वो फटाफट से नीचे गया, फटाफट से ऊपर आ गया. He has regained his place. और वो अपनी जगह पे वापस आके बैठ गया. Now leap, what is leap? Leap होती है jump. तो वो उसने फटाफट से जंप मारी, फटाफट से ऊपर वापस आ गया, ठीक है. और किसके साथ ऊपर वापस आया? He came back with the glove and regained his seat means sat again at his seat. He then threw the glove but not with love right in the lady's face. उसने ग्लव फेंका बट प्यार से नहीं फेंका, सीधा उसके मुंह पे डाल के फेंका. इसको क्या दिखाना चाहा कि इन एंगर रियलिटी शो करने के लिए एंटिसिपेशन क्या थी कि वो जो हमारा बिलवड वन थी उसकी एंटिसिपेट क्या किया था कि वो आएगा, मेरे को बहुत प्यार से ग्लव देगा, मुझे हाथ में पहनाएगा. लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या हुई, उसने उसके मुंह पे जोर से फेंका कि और गुस्से में फेंका. By God, said Francis, rightly done, and rose from where he sat. तो फ्रांसिस क्या हुआ, खड़ा हुआ. He was surprised. He said, rightly done, very good, right? अप्रूव किया कि काउंट द लॉज के एक्शन को उसने. No love, quoth he, but vanity sets love, a task like that. तो उसने क्या किया, ये प्यार नहीं था, ये तेरी वो थी, तेरी प्राइड थी कि सारे मुझे देखें, तेरी इच्छा थी कि सारे तेरे को देखे, तेरे को अटेंशन मिले. दैट इज व्हाई यू पुट द काउंडे लॉर्ड्स what did he put, life to danger at stake to get her glove back. So if someone loves you, she or he or she would not send you in danger. So agar wo, if she would have loved him, so she would not have sent him to the arena to put his life in danger. The lady does not love him truly, but was just with him because of the pride. The lady deliberately threw the glove in the arena. Count Delorge got it back unhesitatingly, means बिना घबराए जल्दी से ले आया, and gave it back to her with anger because he knew that she didn't love him. Actually she was only testing him, and she was doing it for her pride, not of true love. So with this we complete our poem, and I hope you liked this. If you did, please hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to the channel. Tell me in the comment section what all you find difficult. I'll be clearing it out in the next video. In the next video we will also be discussing the extracts of the same, and I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Thanks for watching.